अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट बताने लगा। यह है जीटा मॉल, जो बिल्कुल गीगा मॉल के अपोजिट है। तफसील जानने के लिए ये आपको 20-25 मिनट का वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जो लोअर ग्राउंड और जो फूड कोर्ट है ये फुली सोल्ड आउट है। ऑलमोस्ट दो तीन शॉप्स हैं और जो फर्स्ट फ्लोर है ऑलमोस्ट 80% सोल्ड है। ग्राउंड फ्लोर इज लेस देन 50% और जो सेकंड फ्लोर है इज ऑलमोस्ट 50, मतलब ऑलमोस्ट 50। चलें, थैंक यू वेरी मच। आई एम ब्रिगेडियर लियाकत रशीद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जीटा वन मॉल एंड अपार्टमेंट्स। सो सर, हमारे पास तो अभी बहुत सा कुशन मौजूद है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अभी कल सोचेंगे, आज की हमारी सक्सेस को देखते हुए जो कल प्लान कर रहे हैं या अगले 10 दिन बाद प्लान कर रहे हैं या अगले महीने प्लान कर रहे हैं, उनके लिए अभी न्यूज है कि देयर इज येट अ कुशन ऑफ 30,000 पर स्क्वायर फुट इन दिस प्रोजेक्ट। तो बड़ा ह्यूज मार्जिन है सर, वो आंखें बंद करके इन्वेस्ट कीजिए, अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन बाकी। तमाम ब्रांड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आएंगे, वो आके वो उसको ब्रांड के डिस्प्ले करेंगे नाम। मेरे ख्याल में जिस दिन ये नाम डिस्प्ले हो गए और कैश एंड कैरी का नाम आ गया तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। वो जो 10 ब्रांड है ना, वो मोस्ट ऑफ देम आर द टॉप क्लोथिंग ब्रांड्स ऑफ जी बिल्कुल टॉप। इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट समवेयर, दिस इज द बेस्ट एवर प्रोजेक्ट and location wise, access wise. सराज ग्रुप बिल्डर्स का ये प्रोजेक्ट है which is approved by CDA Hyder LLC। टोटल ये 21 कनाल का प्रोजेक्ट है जिसमें कवर्ड एरिया 17 कनाल है, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि सामने कंस्ट्रक्शन हमारी चल रही है। टोटल 11 फ्लोर का मॉल है जिसमें सबसे पहले 2 बेसमेंट्स हैं, एक कमर्शियल और रेजिडेंशियल के लिए अलॉटेड है। उसके बाद हमारा लोअर ग्राउंड आ जाता है जिसमें एक अलग से कार पार्किंग होगी। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर हमारा फूड कोर्ट है। उसके बाद 4 से लेकर 7 तक जो है वो हमारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आ जाते हैं जिसमें 2+3 अपार्टमेंट्स होंगे, 2+3 बेडरूम अपार्टमेंट्स। फ्रंट का आप देखें तो 4 लाइन की कार पार्किंग है। फ्रंट और साइड पे भी आपको पार्किंग नजर आ रही है। चारों साइड से ये ओपन वन होगा। टोटल इस मॉल में जो सबसे बड़ी खास बात है, जो बाकी सारे मॉल से जो है प्रोजेक्ट से डिफरेंशिएट करती है, वो है इसकी कार पार्किंग। 800 to 850 कार पार्किंग एरिया इसमें जो है वो मेंशन है कि आपके फ्रंट पे भी, साइड पे भी, नीचे 2 बेसमेंट में, इसके अलावा लोअर ग्राउंड में भी कार पार्किंग अवेलेबल होगी। अब मैं आपको बताती हूँ लोअर ग्राउंड फ्लोर। लोअर ग्राउंड फ्लोर में पीछे से अगर देखें तो ये आप देखें सर्विस रोड से ये आपकी रैंप है, रैंप से अंदर जाने का ये रास्ता आ गया। फ्रंट से भी आपकी जो है वो कार पार्किंग है जाने के लिए, और बैक से आपके 1, 2, 3, 4, 5 एंट्री और एग्जिट होंगे जो कि आपको बैक साइड से कम्युनिटी व्यू पे नजर आ रहे हैं। टोटल इसमें 38 शॉप्स हैं। 38 शॉप्स के पैरेलल जो है वो 86 कार पार्किंग एरिया नजर आ रहा है। इसमें आप एंटर होंगे, एंटर होते ही एक सेकंड देखिए सर, यही चीज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये एक अलग फैसिलिटी आपकी जो कि सोहेल डॉलमन कराची के और आपको कहीं भी हिस्सा नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा ये that makes a difference, that makes a difference। आप मैं बीच में सर जहाँ जरूरत होगी इंटरजेक्ट करूंगा। इसके अंदर मैम अभी सिर्फ 3 शॉप्स आपकी बची हुई है। ये इट्स फुली सोल्ड, वो भी कॉर्नर की शॉप से इंडिकेट करें। लोअर ग्राउंड, फूड कोर्ट और इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर है हमारा ऑलमोस्ट 70% प्लस हमारा बुक हो गया माशाल्लाह। हमारा ये प्रोजेक्ट लोअर ग्राउंड और फूड कोर्ट फुली सोल्ड है, फुली सोल्ड। बुकिंग माशाल्लाह तेजी से चल रही है इसमें, आप भी इसमें बुकिंग करवाएं। इसलिए जो है हमारी इस वक्त 2 शॉप्स लोअर ग्राउंड में अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्राउंड फ्लोर, मेन ग्राउंड फ्लोर है। ये एंट्रेंस, ये आपका फ्रंट का मेन GT रोड आ गया। एंटर होता ही 45 फीट का ये कॉरिडोर आ गया जिसमें आपको 2 एक्सीलेटर्स नजर आ रही है। अमेनिटीज में हमारी
2 लेफ्ट पे और 2 राइट पे जो है वो पैसेंजर लिफ्ट आ जाती हैं। एक सेकंड पॉज जी, जी। देखिए यही चीज की मैं बात कर रहा था, कंजक्शन की बात कर रहे हैं, अंदर जाके दबा हुआ माहौल मिलता है, वो लगता है जैसे हम कुछ अंधेरे में हैं। ये चीज़ें सारी आती है 45 फीट, ये कनाल का तकरीबन ऑलमोस्ट एक कनाल का फ्रंट है, तो उतना बड़ा आपका कॉरिडोर है और उसके साथ एस्केलेट चल रहा है, और फिर सारा जो है वो एटीएम का एक स्टाइल है। आप फर्स्ट से सेकंड भी देख सकते हैं, थर्ड भी देख सकते हैं, थर्ड पे आपका दोस्त खड़ा आपको वेव कर रहा है, वो नीचे देख सकता है, मतलब वो एक माहौल है जो मॉल्स का माहौल देखा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इनको कंसीडर करना है, इसीलिए दोनों साइड पे ये देखे हमने बैलेंस रखा है। इधर एलिवेटर्स हैं दो, इधर एलिवेटर्स हैं, यहाँ से आपकी वो है, यहाँ से आपकी एग्जिट है, वो 5 एग्जिट नीचे आपको बताई हैं, 3 सामने हैं, मतलब हर तरफ इमरजेंसी एग्जिट, जिसको टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है इवैक्यूएशन के, इन केस ऑफ इमरजेंसी अल्लाह ना करे, तो वो बड़ी सब बहुत देख सके बहुत 3 में एग्जिट हो गई, 25 फुट की और 14 फुट की। ये बहुत अच्छा स्पेशियस साइज का मॉल है। एंटर होते ही फ्रंट साइड पर आपको सारी जो है वो स्पेशियस साइजेस की जो शॉप्स अवेलेबल होंगी वो आपकी एंटर होते ही फ्रंट साइड पर होंगी। फिर उसके बाद हमारा 16 फुट, 14 फुट और 11-12 फुट के कॉरिडोर्स आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये अंदर का इंटीरियर है, ये सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और फिर ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर आता है। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का प्लान सेम है, टोटल 100 शॉप्स हैं। दोनों जो है प्लान्स में, फ्लोर्स में सिर्फ डिफरेंस जो है वो सिर्फ रेट का डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज टोटल 100। मैम थोड़ी सी मैं करेक्ट करूंगा, जो फर्स्ट फ्लोर पे 97 शॉप्स हैं और सेकंड फ्लोर पे 103 शॉप्स हैं, दोनों में यानी 200 हैं टोटल मिला के। जी। उसके बाद आता है फूड कोर्ट। फूड कोर्ट हमारा 3rd फ्लोर है, जिसमें टोटल 30 शॉप्स हैं। फूड कोर्ट हमारा ऑलमोस्ट बुक हो चुका है। इसमें ये फ्रंट पे आप देखें, ये हमारे स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज के बड़े हॉल थे। डाइनिंग एरिया आ गया, 2 कनाल का किड्स प्ले एरिया और एक कनाल का किड्स प्ले एरिया आ जाता है। इसमें हमारे पास पैसेंजर लिफ्ट जो है इसी तरह राइट और लेफ्ट पे 2 अवेलेबल हैं। कार्गो लिफ्ट भी 2 हैं जो बैक साइड पर हैं। उसके बाद जो वॉशरूम्स की हैं फैसिलिटी वो जो दी गई है, आपको 4 वॉशरूम्स है, बाकियों में 2 हैं, इसमें 4 हैं, क्योंकि इसमें आपको जो है फुटफॉल ज़्यादा होगा, क्राउड ज़्यादा होगा। कमर्शियल के इसमें ये फूड कोर्ट की अगर बात देखें तो सबसे जो बड़ी खास बात है कि ये मिडनाइट तक ओपन होगा। इसकी मेन रीज़न ये वजह बनती है कि फूड कोर्ट के बाद हमारे 4 से लेकर 7 तक जो है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। अपार्टमेंट्स की वजह से ऊपर होने की, क्योंकि रेजिडेंट ऊपर रहेंगे, जिसकी वजह से ये मिडनाइट तक ओपन रहेगा। बाकी मॉल्स में ये एमेनिटी आपको नहीं मिलेगी। एक टाइमिंग है मुख्तस है, जिसकी टाइम पर वो फूड कोर्ट बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है 4th फ्लोर। मैम एक मिनट रुकिएगा यहाँ। सर अब फूड कोर्ट मतलब अभी जब हमने इसकी बात कर ली, तो जो लोअर ग्राउंड के ऊपर खुलना है अभी आपका कैश एंड कैरी, और वो जो हमारा अप्रैल में इवेंट है, मतलब अक्टूबर 1st वीक में इवेंट है और जनवरी में, और ये जो हमारी डबल शिफ्ट है, इसकी थोड़ी सी टाइम लाइन बता दें, फिर मैडम जो है ना अपार्टमेंट्स पे जाती है। ये मेरा ख्याल है उन्होंने ये तो कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ थी, चूँकि लोअर ग्राउंड जो है हमारा सोल्ड आउट है, ये मैं उस पहले मैडम ने बता भी दिया। जी जी। इसमें जो हमारा प्रोग्राम है या जो बात हमारी हो रही है चल रही, जो हमारे हर सब लोग पूछते हैं कौन से ब्रांड्स आ रहे हैं क्या है, तो हमने भी इसी तरह उनसे कहा, जिन लोगों का हमारे साथ MOU साइन हुआ है, तो उन्होंने कहा जी कि हम आप हमारी मीटिंग रख लें फाइनल, जब तक आपका ये लोअर ग्राउंड फ्लोर मैं 2 बेसमेंट के आप इसको फिनिशिंग करें, मुकम्मल तैयार कर दें, आप इसे हमारे हवाले करेंगे। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कैश एंड कैरी जो है वो बमै 10 ब्रांड के वो आएगा। अब उन्होंने ये कहा जी कि हम आके आपके साथ एक छोटा सा इवेंट जो हम अरेंज कर चुके हैं उनके साथ, वो अपने ब्रांड्स को, उनके सब के चीफ एग्जीक्यूटिव आएंगे, तमाम ब्रांड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आएंगे, वो आके वो उसको ब्रांड के डिस्प्ले करेंगे नाम। मेरे ख्याल में जिस दिन ये नाम डिस्प्ले हो गए और कैश एंड कैरी का नाम आ गया तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। वो जो 10 ब्रांड है ना, वो मोस्ट ऑफ देम आर द टॉप क्लोथिंग ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल टॉप। लेट्स नॉट नेम देम बिकॉज द MOU इज फाइनल MOU इज येट टू बी साइन, और वो लोग कह रहे हैं कि हमारी एक प्राइवेसी रखें फिलहाल। सारी इंटरेस्टिंग बात ये है कि तो बट इट्स एन ओपन सीक्रेट के एक मैं बोल देता हूँ, इट्स नॉट, जनरेशन इज नॉट इंक्लूडेड, बाकी आप खुद ही गैस कर लें। एनीवन हु इज मैरिड वुड काउंट ऑल 10। सब देखिए जितने बड़े ब्रांड हैं वो कॉमन हैं,
वो कोई मॉल में अपनी स्पेस मिस नहीं करते, प्रिंसिपल वो मिस नहीं करते। वो हर मॉल में, हर उस पब्लिक प्लेस में एग्जिट होना चाहते हैं जहाँ पर उनका एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर उनकी मार्केटिंग, उनका नाम जाना जाए, जहाँ फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, क्राउड की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है। सर तो ऐसा नहीं है सर, सॉरी मैं बीच में ना इधर भी है। सॉरी मैं आपको बीच में इंटरजेक्ट जी कीजिए सर। थोड़ा सा कंप्लीशन में बोल देता हूँ दिसंबर 2023 में, और दूसरा हमारी क्या टाइमलाइन थी कि मतलब अप्रैल मई तक ब्रिगेडियर साहब ने, ब्रिगेडियर लियाकत रशीद जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जी हैं, सर। उनके इंटरव्यू का लिंक भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, आप जाके वो भी ज़मीन.com का इंटरव्यू भी देख सकते हैं, बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट्री है Zeta 1 पे। उसमें भी उन्होंने बोला हुआ कि अप्रैल मई तक इसका 11 जो मंजिला इमारत है वो तैयार हो जाएगी, ग्रे स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस वक्त डबल शिफ्ट में, दिन की शिफ्ट अलग है, रात की अलग है, दे डोंट इवन मिस 5 मिनट्स, पूरे 24 घंटे काम होता है, और एक हर महीने के एंड पे एक छत डलेगी। ये हमारे प्रोग्राम यही किया हमने फाइनल, उसी के लिए आपके पास प्रूफ मौजूद है कि हर 30 दिन में हमारी एक छत कंप्लीट होगी, और उसके बाद हमारा ग्रे स्ट्रक्चर इसी मंथ के हिसाब, मंथली 1 फ्लोर के हिसाब से वो कंप्लीट होगा। ये बात आप रेडी साहब से भी कर चुके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Brigadier Liaquat Rashid, Project Director, Zeta 1 Mall and Apartments। ये प्रोजेक्ट ज़राज ग्रुप बिल्डर्स का है और इसको स्टार्ट हुए तकरीबन इस वक्त 8 से 9 माह हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट का जो ग्रे स्ट्रक्चर है, हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाअल्लाह बाई अप्रैल मई नेक्स्ट ईयर तक इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, और पूरा प्रोजेक्ट जो है इंशाअल्लाह दिसंबर 2023 तक इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। हमने क्वालिटी इंश्योर करने के लिए हमारा यहाँ पर अपना बैचिंग प्लांट है। ये चीज़ आपको रिजल्ट सामने नजर आ रहा है, ये सिर्फ वो नहीं है कि जो हम आपको बता रहे हैं, ये वो चीज़ है जो आपको नजर आ रही है। तो अकॉर्डिंगली इसी तरह चलेगा। हमारा दिसंबर 23 में फाइनल हैंडिंग ओवर आपको पोजीशन, लेकिन हम अपने शेड्यूल से 2 महीने आगे जा रहे हैं। हो सकता है कल को ये पीरियड और ज़्यादा हो जाए, तो जिस पैशनरी उससे हम काम कर रहे हैं सर, उसके मुताबिक ये परफॉर्मेंस है। इंशाल्लाह रिजल्ट ऐसे ही निकलेंगे जो कहा गया है। चले मैम आप अभी जी सर, अभी अब जारी आ जाते करें। हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स पे। 4th फ्लोर हमारा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का पहला फ्लोर है, जो फूड कोर्ट के पास स्टार्ट होता है। इसमें टोटल हमारे जो हैं, आप देखें ये फ्रंट साइड की जो पट्टी आपको नजर आ रही है, इस पर 1 बेड अपार्टमेंट है, जो मेन GT रोड की लोकेशन पर आपको सामने नजर आ रहे हैं। ये सारे हमारे बुकड हो चुके हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे बैक साइड पर, ये सारे 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 17 फुट के कॉरिडोर्स आ गए। बीच वाला एरिया ये ओपन टू स्काई एरिया आपको नजर आ रहा है, जिसमें 17 फीट का ये एट्रियम होगा। ये आपका तो मैंने आपकी जो बैल्कनीज फेसिंग, ये रवात फेसिंग वाली बैल्कनी वाले अपार्टमेंट्स हैं, ये पिंडी फेसिंग वाले बैल्कनी वाले अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। मिडिल के जो 2 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इसमें आपके बैल्कनीज जो हैं वो आमने सामने होंगी। मिनिमम इस वक्त जो अवेलेबल है वो 1305, 1309, 1319 स्क्वायर फीट का मिनिमम 2 बेड अपार्टमेंट अवेलेबल है। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ फ्लोर। 5th फ्लोर के ऊपर भी इसी तरह हमारा यही सेम प्लान है कि फ्रंट पर आपको 1 बेड अपार्टमेंट्स अवेलेबल है, बैक पर आपके 2 बेड अपार्टमेंट हो जाएंगे। 17 फुट का कॉरिडोर आ जाता है, और 17 फीट का ये एट्रियम आ जाता है, ओपन टू स्काई एरिया। लिफ्टों की बात करें तो लिफ्ट में आप देखें 2 पैसेंजर लिफ्ट राइट है और 2 लेफ्ट पे आ रही है। जो नीचे जो हमारी जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के नीचे जो बेसमेंट है, वहीं से ये लिफ्ट नीचे से ऊपर तक की तरफ जा रही है। 6th फ्लोर पे आपको फ्रंट पट्टी जो आपने बैक 2 फ्लोर पे देखी है वो 1 बेड की थी, और 6th फ्लोर के ऊपर ये 3 बेड अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, जो कि सारे बुक हो चुके हैं। 6th फ्लोर के ऊपर भी आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स मिलेंगे। बाकी प्लान हमारा उसी तरह ही सेम रहेगा जैसे 4th का था। 4th, 5th एंड 6th फ्लोर के ऊपर आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स जो है वो मिलेंगे। उसके बाद आता है 7th फ्लोर। 7th फ्लोर है हमारा टॉप फ्लोर, जो कि आपको सामने फ्रंट पे आप देखें तो एक आपको 5 कलर का ग्रीन टेरेस नजर आ रहा है। इट लुक लाइक अ पेंट हाउस है, जिसकी वजह से 1000 रुपये का डिफरेंस है 4th, 5th और 6th फ्लोर से। इसमें टोटल आपके पास 20 अपार्टमेंट्स हैं। हाँ, पर स्क्वायर फीट। इसमें टोटल आपके पास 20 अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4 जो है आपके पास 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं अवेलेबल हैं, जिनकी बैक जो है वो कम्युनिटी व्यू यानी ज़राज के लगती है, और इनके ऊपर डबल बैल्कनी आ जाती है, यानी कि धूप के रूप में रोशनी हवा के लिए ये अच्छे अपार्टमेंट्स हैं। अगर 2 बेड में अगर आप ये देखना चाहें, इसमें आपको बैल्कनी लेके एक्सेस जो है वो ज़्यादा मिल रही है।
बाकी जो 16 अपार्टमेंट्स हैं वो हमारे 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। 17 फीट का कॉरिडोर आ गया। रही बात ग्रीन टेरेस की, जो कि सबसे बड़ी जो खास बात है, जो अमेनिटी में है, चारकोल ग्रिल, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, बच्चों के लिए खेलने के लिए किड्स प्ले एरिया वगैरह सारा कुछ। आप कोई इवेंट भी ऑर्गेनाइज करना चाहें, अपना कोई इंगेजमेंट का, बर्थडे पार्टीज वगैरह, वो भी आप इसमें अपने लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो एक ओपन माहौल होगा, ओपन एक खुशगवार इन्वायरमेंट होगा, जिसमें एक फैमिली जो है वो रह सकती है इस टॉप फ्लोर के ऊपर, और अपनी जो फैमिली है वो अपनी एक लाइफ को चेंज करके एक एंजॉय कर सकती है, अपने बच्चों के साथ आप अच्छा इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ये हमारा 3D एनिमेटेड पिक्चर है। ये आप देखें तो इसमें आपको 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं। एंटर होते ही गेस्ट बेड आ गया, विद अटैच बाथ आ गया, ड्राइंग डाइनिंग और लाउंज आ गया, ओपन किचन है, 2 बेडरूम विद 2 अटैच बाथ। अगर आप इसको ही एक्सक्लूड करें 2 बेडरूम में, तो आपको एंटर होते ही, हमेशा अपार्टमेंट्स में एंटर होते ही 2 बेडरूम में आपको फ्रंट पे एंटर होते ही ड्राइंग और डाइनिंग पहले मिलता है, उसके साथ आपको जो है वो 2 बेडरूम मिलेगा, यानी कि एक 1 बेड अटैच होगा विद अटैच बाथ। गेस्ट बेड जो है वो इसमें माइनस हो जाएगा, और बैक में 2 बेडरूम विद 2 अटैच बाथ आ जाएगा। बाकी प्लान सेम रहेगा एज इट इज। ठीक है सर, इस तरह ये हमारा है जो मॉल का है। मिनिमम कवर्ड एरिया जो है वो 1743 और 1748 स्क्वायर फीट का है। 3 बेडरूम अपार्टमेंट, बहुत स्पेशियस अपार्टमेंट, बड़े साइजेस के सारे अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन हो तो सर आप पूछ सकते हैं। मारिया, ये बताएं कि अभी हमारी जो सेल की पोजीशन क्या है, किस फ्लोर पे कितनी टोटल शॉप्स हैं, कितनी बिक गई हैं, कितनी बची हैं, थोड़ा बताइए। इतना अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूँ, अपर ग्राउंड की, पहले लोअर ग्राउंड दिखाएं, मैं ज़रा एक उसकी वो जी भी प्लीज। दिखाऊं। ये हमारा ये लोअर ग्राउंड है, और कौन सी 2 बची हुई हैं? इसमें से हमारे पास सिर्फ कॉर्नर की शॉप है, जो एक शॉप नंबर 31 और एक शॉप नंबर 16 है। ठीक है, ये चलें हमारे अगले पास पे चलें। available है, ठीक है। ग्राउंड का बताएं। ग्राउंड की बात करूँ तो ग्राउंड पे हमारे पास टोटल 85 शॉप्स हैं। 85 जी 85 शॉप्स हैं, जिसमें से 33 से सोल्ड आउट हो गई हैं और 52 रह गई हैं, ओके। जिन पे ये आपको रेड मार्क नजर आ रहे हैं। ये सारी हमारे पास ये मार्क क्रॉस हुई हुई हैं जी, ये सोल्ड हुई हुई है। ठीक है, विदाउट मार्क जो है वो हमारे पास अभी available अच्छा है। फर्स्ट पे आइए मैम। फर्स्ट फ्लोर की बात करूं तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास 97 शॉप्स हैं टोटल। जी टोटल 97 शॉप्स हैं, जिसमें से 26 रह गई हैं और बाकी 71 सोल्ड आउट हो चुकी है। अच्छा, जबरदस्त। सेम एज इट इज फर्स्ट फ्लोर ये है ना? हाँ जी, फर्स्ट बिल्कुल। फ्लोर। रेड मार्क वाली सोल्ड आउट है और बाकी वाइट जो ये वाली जो है ना, ये भी चारों सोल्ड है। जी ये भी सोल्ड है। ये आज ही बल्कि इनकी सेल हुई है। जी, अच्छा बिल्कुल। अच्छा, चलें सेकंड फ्लोर पे आइए। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे हमारे पास 103 शॉप हैं, ठीक है, ठीक है, जिसमें से हमारे पास 56 रह गई हैं और 47 सेल हो चुकी हैं। ओके। आगे चलें फूड कोर्ट थर्ड में। फ्लोर जो है वो हमारा फूड कोर्ट फ्लोर है। कमर्शियल में वो सबसे लास्ट पे है। इसमें टोटल 30 shops हैं। जी हाँ जी, 30 शॉप्स हैं, जिसमें से हमारे पास जस्ट 3 रह गई हैं। बाकी ये सारी इनके हमारे पास शॉप रह गई हैं। ये क्या है? ये 23 28 नहीं 28 बिक गई है। हाँ जी, 29 and 30 29 और 30 यानी 29 23 29 और 30 ये शॉप्स जो है ना बच गई हैं। ये 3 करोड़ प्लस तक की। ऐसे ही। तो मतलब अब हम इसे कंक्लूड करें तो ऑलमोस्ट हमारा जो लोअर ग्राउंड और जो फूड कोर्ट है ऐसे ही। ये फुली सोल्ड आउट है। ऑलमोस्ट 2-3 शॉप्स हैं, सोल्ड आउट है। और जो फर्स्ट फ्लोर है ऑलमोस्ट 80% सोल्ड है। जी ग्राउंड फ्लोर इज लेस देन 50% और जो सेकंड फ्लोर है इज ऑलमोस्ट 50 Almost 50. मतलब ऑलमोस्ट 50। Yes, sir. चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, करामत जाफरी है जी, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ ज़ीटा वन। सर एक क्वेश्चन ये है कि एक इन्वेस्टर के जहन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि ज़ीटा क्या कि जी अभी प्राइसेस की एस्केलेशन हुई है और अभी हम अगर इस स्टेज पे ख़रीदें तो शायद ये अभी महंगा हो गया, तो इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं सर, एब्सोल्युटली ये आपका जो डर है या जो शक है ये दुरुस्त नहीं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने अपनी सराउंडिंग के साथ चलना है, जो मेरी मार्केट है उसके मुताबिक। आपको मैं पहले ये थोड़ा सा आपके जहन को आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स दी प्रोजेक्ट जो कि अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ था गीगा एक्सटेंशन के नाम से। तो गीगा एक्सटेंशन सो फार नोवेयर ऑन द ग्राउंड, और शायद अगले 5-10 साल 15 साल उसकी तवक्को भी ना रखी जा सके। कीपिंग दी प्रीवियस प्रोजेक्ट ऑफ गीगा, क्योंकि गीगा खुद भी 4 साल के लिए बुकिंग हुई थी उसकी, लेकिन वो
14 साल में कंप्लीट हुआ था। ये जो एक्सटेंशन उन्होंने दी है मार्केट में, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा माइनस में उसकी बुकिंग जा रही है, ये मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ आपको ये बता रहा हूँ, आपको मार्केट आपके सामने है कि गीगा एक्सटेंशन जो प्रोजेक्ट है वो इस वक्त 2 मिलियन के करीब अप्रोक्सीमेटली माइनस में जा रहा है। उसकी ये प्राइस जो है वो ये है 96,000 पर स्क्वायर फुट लोअर ग्राउंड फ्लोर पे, जबकि वो अभी ग्राउंड पे कहीं है ही नहीं। और मैं इंशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई फील डिलाइटेड टू अनाउंस कि हम आपको ये कैश एंड कैरी जो है हमारा जनवरी में, आज से सिर्फ 4-5 महीने के बाद ये ऑन ग्राउंड भी होगा, इन ऑपरेशन होगा, और अलॉन्ग विद 10 अदर ब्रांड्स। तो आप क्या समझते हैं कि मैं आज भी इस एस्केलेशन के बाद मैं बात कर रहा हूं, जो मेरी करंट प्राइस है दैट इज बिलो 70,000। इस प्राइस राइज के बाद मैं जो बता रहा हूं आपको, मेरी प्राइस इस वक्त बिलो 70,000 पर स्क्वायर फुट है, जबकि मैं ऑपरेशनल होने वाला हूं विद इन अ फ्यू मंथ। और जिस प्रोजेक्ट की आप याद कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट अभी अगले 10 साल भी शायद आपको कहीं नजर नहीं आएगा, एंड देयर प्राइस इज 96,000 पर स्क्वायर फुट। सो सर, हमारे पास तो अभी बहुत सा कुशन मौजूद है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अभी कल सोचेंगे, आज की हमारी सक्सेस को देखते हुए जो कल प्लान कर रहे हैं या अगले 10 दिन बाद प्लान कर रहे हैं या अगले महीने प्लान कर रहे हैं, उनके लिए अभी न्यूज है कि देयर इज येट अ कुशन ऑफ 30,000 पर स्क्वायर फुट इन दिस प्रोजेक्ट। तो बड़ा ह्यूज मार्जिन है सर, वो आंखें बंद करके इन्वेस्ट कीजिए, अभी बहुत बड़ा कुशन बाकी है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी न्यूज़ हैं आपके लिए, और मेरा ख्याल है आपको मीडिया से बहुत कुछ पता चल गया होगा, और ज़मीन.com की भी एक बहुत बड़ी वीडियो जो है इस वक्त यूट्यूब पे चल रही है, और बाकी सारा फेसबुक और दूसरा मीडिया जो है भरा हुआ है इससे। बड़ी खुश आइंद और खुशखबरी ये है आपके लिए कि बड़ी रैपिड सेल हुई है इस लास्ट 1 वीक में, और हमारा लोअर ग्राउंड जो कि शायद 50% से भी कुछ कम था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी आई फील डिलाइटेड टू से दैट जी कि हमारा लोअर ग्राउंड फ्लोर जो है वो फुली सोल्ड आउट, हमारा फूड कोर्ट फुली सोल्ड आउट, और ये दोनों खबरें जो हैं इस वक्त आपके मीडिया पे चल रही हैं। इसमें थोड़ी यूँ भी गुजारिश कर दूँ कि अगली खबरें, और वो आज हमारा जो कल का रेट हुआ, प्राइसेस जो हैं दोज आर रिवाइज्ड, और एक अच्छा ऐड मिला है हमारे उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने प्रीवियसली बुकिंग की हुई थी, और उनको काफ़ी ज़्यादा उससे बूस्ट मिला है। दूसरी अच्छी खबर आपके लिए ये है कि हमारा कैश एंड कैरी स्टोर जो कि लोअर ग्राउंड पे आना चाहिए या आएगा, आ रहा है, अलॉन्ग विद द 10 अदर ब्रांड्स। तो ये हमारा एक इवेंट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इंशाल्लाह ड्यू है, जिसमें ऑल चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर ऑल दीज 10 ब्रांड्स जो मैंने अभी आपको मेंशन किया, वो आके एक छोटे से इवेंट जो है अरेंज हमने किया है, उसमें वो आके अरेंज करेंगे, इसके अपना सारे वो खुद से डिस्प्ले करेंगे अपने ब्रांड जो हैं यहाँ लाके, और उस पर इवेंट पे कुछ थोड़ी तकरीब होगी, उसके बाद कुछ मीडिया भी आएगा, वो अपनी बनाएंगे, आके सारी न्यूज़पेपर में जाएगा, तो उससे जो रिलेटेड मीडिया है सब में ये न्यूज़ जाएगी। और मेरे ख्याल में ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, होनी चाहिए उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि ऑलरेडी इन हो चुके हैं, और ये बाकियों के लिए थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि उनको भी जल्द अज जल्द इसमें शामिल होना चाहिए, इसलिए कि अगले तीनों इवेंट जो हो रहे हैं अक्टूबर और 1 जनवरी का, जबकि ये एक्सपेक्टेड है कि हमारा कैश एंड कैरी जो है वो लोअर ग्राउंड फ्लोर पे ओपन हो जाएगा, और उसके साथ 2 आपकी जो बेसमेंट है पार्किंग की, और जो कैश एंड कैरी सेम फ्लोर पे, जो कि पूरे पाकिस्तान में सिवाय डॉल्बन के ये एक रिकॉर्ड है कि ये लाहौर में, ट्विन सिटी में कहीं भी ये नहीं कि सेम फ्लोर पे आपको ह्यूज पार्किंग जो है
वो मिलेगी, जहां कैश एंड कैरी है। और हमारा इनके सब के साथ इनिशियल MOU हो चुका। आपको बड़ी जल्दी अच्छी अच्छी खबरें देंगे इंशाल्लाह, अक्टूबर में भी और जनवरी में भी। तो प्लीज़ इफ़ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट समवेयर, दिस इज़ द बेस्ट एवर प्रोजेक्ट। एंड लोकेशन वाइज, एक्सेस वाइज, परफॉर्मेंस वाइज किसी चीज़ पे कोई डाउट वाली बात नहीं। जितनी स्पीडी हमारी कंस्ट्रक्शन जारी है, खुद हमारे कंप्यूटेटर्स जो हैं वो खुद भी हैरान हैं, परेशान हैं। और मेरे जो बाकी दोस्त अहबाब हैं और जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुके हैं, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, दे आर वेरी मच डिलाइटेड कि जी हमारा शेड्यूल से भी काम आगे जा रहा है। और उसके मुताबिक फाइनल डेट हमारी जो हमने दी हुई है वो दिसंबर 23 है इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की। बट अगेन एज आई सेड कि वी आर रनिंग अहेड ऑफ द स्केड्यूल। इंशाल्लाह ये अक्टूबर में इसके कंप्लीट होने के बिल्कुल बड़े वाज़ेह और क्लियर चांसेस हैं। प्लीज़ ड्रॉप इन, इन्वेस्ट योर मनी ओवर हियर विच इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट और जिसमें बहुत सारी गेन इंशाल्लाह आपके लिए मुतवक्किल है। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त रात के 10:30 बजे हैं। आज 9 अगस्त है और ये आप देखें जो है ना डबल शिफ्ट लगी हुई है, क्लियरली आप देख सकते हैं। और इस वक्त कॉलम्स की भराई हो रही है, ये देखें आप। ये कॉलम में जो है कंक्रीट आ रही है। सुबह 7 बजे से लेके रात 8:30 बजे तक पहली शिफ्ट है और फिर रात 8:30 बजे से सुबह 7 बजे तक ये अभी दूसरी शिफ्ट लगी हुई है। तो माशाल्लाह दे आर वर्किंग एट ब्रेक नेक स्पीड। इतनी तफसील के बाद हमारी थैंक यू वेरी मच।